Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. In our today's video lecture, we are going to cover Unit 5 of Class 9th Synth Textbook Board. That is Healthy Lifestyle. In Healthy Lifestyle, we are going to do the reading comprehension related to health problems caused by mosquitoes. You can find this text in your textbook on page number 109. So first of all, we should have a general reading of the entire text. Later on, we will be covering the topics one by one. Now, malaria, dengue, and chikungunya, all three diseases are spread by mosquitoes. The symptoms of all these diseases are so similar that it can be quite difficult to identify them for sure without laboratory testing. But it is important to find out what the exact disease is for it to be properly treated. Let us try and understand something about the causes, science and symptoms, similarities and differences, and the prevention of these diseases. मलेरिया, डेंगू और चिकनगुनिया ये तीन ऐसी बीमारियां हैं जो कि मॉस्किटोज के जरिए ही फैलती हैं। अब इसके सिम्टम्स बहुत ही मतलब इतने सिमिलर हैं कि आपको पता नहीं चल सकता विदाउट लेबोरेटरी टेस्टिंग। लेबोरेटरी टेस्टिंग के सिवा आपको पता ही नहीं चलेगा कि चिकनगुनिया कौन सा है, डेंगू कौन सा है, मलेरिया कौन सा है, जबकि इन तीनों की ट्रीटमेंट ही अलग है। चले आए कुछ इनकी चीजें पढ़ते हैं जिसमें सिमिलरिटीज भी हो जाती हैं, डिफरेंसेस भी हो जाती हैं और कैसे इनको रोका जाए। मलेरिया कॉजेस। Malaria is caused by Plasmodium, a single-celled parasite often transmitted by infected mosquitoes. It is injected into a person's circulatory system through the saliva of the mosquito. अब प्लाज्मोडियम जो है वो इस चार्ट पे आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ पे एक मॉस्किटो है। अब मॉस्किटो के ही अंदर क्या होता है, प्लाज्मोडियम होता है। या प्लाज्मोडियम उसे कहीं पे पानी से किसी भी जगह से इसके बॉडी में जा सकता है। जब ये हमें बाइट करता है तो उस बाइट में उसकी जो नीडल होती है, उसके जरिए क्या प्लाज्मोडियम हमारे सर्कुलेटरी सिस्टम में एंटर हो जाता है। अब ये प्लाज्मोडियम का स्ट्रक्चर है, ये सिंगल सेल पैरासाइट्स होते हैं। पैरासाइट हम उसे कहते हैं जो दूसरे ऑर्गेनिजम्स पे सर्वाइव करता है, उसी का मटेरियल खाता पीता रहता है, उसी पे सर्वाइव करता है और ये रेप्लिकेट करता है। रेप्लिकेट मतलब अपने जैसे हजारों बना लेता है, विद इन सेकंड से बना सकता है। अब ये मॉस्किटोज के जरिए ही, प्लाज्मोडियम हमेशा मॉस्किटोज के जरिए ही फैलता है। अब मॉस्किटोज में भी फीमेल मॉस्किटोज, ना कि मेल। अब ये क्या करते हैं, जब ये आपको बाइट करता है और जब प्लाज्मोडियम वंस एंटर्स द ब्लड स्ट्रीम, जो खून में अगर एंटर हो गया तो इट इन्फेक्ट्स एंड डिस्ट्रॉयज ओनली मेनली टू ऑर्गन्स, वन आर लिवर सेल्स एंड अदर इज रेड ब्लड सेल्स। अब ये दोनों बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं, ये सर्कुलेटरी सिस्टम में बड़ा अहम रोल प्ले करते हैं। रेड ब्लड सेल्स तो है ही सर्कुलेशन में, तो इनके अंदर चला जाता है, इन पे मतलब वो फीड करता है और इनको बर्स्ट आउट कर देता है, जिसकी वजह से क्या होता है, क्लॉटिंग हो जाती है। क्लॉटिंग मतलब छोटे छोटे मतलब वो लिक्विड जो होता है वो सॉलिड में कन्वर्ट हो जाता है। जब कन्वर्ट हो गया तो वहां पे आपके लिए क्या हो जाती है, ऐसी कंडीशंस आ जाती हैं जब डेथ सर्टेन हो जाती है, इट कैन कॉज डेथ। अब ये था प्लाज्मोडियम और ये किसके जरिए फैलता है, मच्छर के जरिए। चले आगे चलते हैं। द पैरासाइट इन्फेक्ट्स द रेड ब्लड सेल्स, जैसे कि हमने देखा कि रेड ब्लड सेल्स पे ही ये अटैक करता है, तब तक इनको इन्फेक्ट करता रहता है जब तक वो खुद ब खुद फट ना जाए। देन द न्यूली डेवलप्ड प्लाज्मोडियम, जो अब उसके अंदर रेड ब्लड सेल्स में से जो बना होता है, अब वो क्या करता है, दूसरे रेड ब्लड सेल्स में चला जाता है, उनको इन्फेक्ट करता है और उनके जरिए और जितनी भी बॉडी में ब्लड सेल्स होंगे उन सबको इन्फेक्ट करता जाता है, तब तक कि जब तक सारे के सारे सेल्स मर नहीं जाते। दिस कैन लीड टू सीवियर लिवर इन्फेक्शन। अब इसकी वजह से क्या होता है, लिवर में इन्फेक्शन हो जाता है। Sometimes the infected red blood cells become stickier, अब stickier हो जाते हैं, ग्लू की तरह मतलब चिपकने वाले हो जाते हैं यूजुअल ब्लड से। और क्लॉट, अब ये जो चिपकने वाली चीज होती है वो क्या हो जाती है, क्लॉटिंग उसकी वजह से वो पत्थर की बन जाती है, which can lead to stoppage of blood flow to the brain causing cerebral malaria। अब cerebral malaria को हम अगर अपनी देहाती जबान में कहते तो कमर तोड़ बुखार जिसे नहीं कहते थे, जो मतलब पूरा का पूरा आप चारपाई से उठ ही नहीं पाते, बेड में वंस यू आर इन द बेड, यू आर इन द बेड फॉर एवर। तो ये थी सेरिब्रल मलेरिया। अब ये किससे हो सकती है, प्लाज्मोडियम के, और प्लाज्मोडियम सिवियर कॉजेस करता है, इतना मतलब उसको एक्सट्रीम लेवल पे ले जाता है कि आपकी डेथ सर्टेन हो जाती है। अब इसके सिम्टम्स हैं, मलेरिया इज रिकग्नाइज्ड थ्रू हाई फीवर, इसमें हाई फीवर होता है, बहुत तेज बुखार होता है जिसका टेम्परेचर 104 फ़ारेनहाइट तक भी जा सकता है। फीवर इज ऑफन अकम्पनीड बाय चिल्स, मतलब ठंड लगना शुरू हो जाती है। अब एक तो ठंड लग रही है, उसके ऊपर से क्या आपसे पसीना निकलना भी शुरू हो जाता है। पेशेंट्स में आल्सो सफर फ्रॉम कॉन्स्टिपेशन, कब्जी भी हो सकती है। किडनी का डिसफंक्शन, डिसफंक्शन मतलब एक चीज अगर फंक्शन कर लिए प्रॉपर्ली तो वो फंक्शनेबल है, अगर उसका फंक्शन करना काम छोड़ जाए तो उसे हम कहते हैं डिसफंक्शन कहते हैं। एंड
डिसोरिएंटेशन मींस मेंटल स्टेट ऑफ मेंटल कंफ्यूजन, आप जहनी मरीज बन सकते हैं। ये थी मलेरिया। अब आ जाते हैं डेंगू पे। देयर आर 4 टाइप्स ऑफ डेंगू वायरसेस। अब 4 किस्म के डेंगू वायरसेस। बेटा जब हम वायरसेस की बात करते हैं तो वायरसेस और कुछ नहीं करता, हमारे इम्यून सिस्टम को इन्फेक्ट करता है। अब बहुत से बच्चे बोलेंगे सर आपने तो पहले पढ़ा है रेड ब्लड सेल्स पे इन्फेक्ट करता है। बेटा ये जो रेड ब्लड सेल और व्हाइट ब्लड सेल्स हैं यही आपकी क्या है, इम्यून सिस्टम की फर्स्ट बाउंड्री है। इन चीजों को अगर वो इफेक्ट करेगा तो ये चीजें खत्म हो जाएंगी। जब इम्यून सिस्टम आपका खत्म हो गया, फिर आपको नजला हो जाए, खांसी हो जाए, बुखार हो जाए, जुकाम हो जाए, कोई भी अगर छोटी से छोटी बीमारी भी हो गई ना और आपका इम्यून सिस्टम तबाह हो चुका है, तो आप कुछ भी आप जिंदा नहीं रह सकते। यू कैन देयर कैन बी डेथ्स। तो ये इम्यून सिस्टम इतना इंपॉर्टेंट है और वायरसेस और कुछ नहीं करते, हमारे इम्यून सिस्टम को तबाह कर देते हैं। चलिए डेंगू है, डेंगू का भी वायरस है जो स्प्रेड हुआ है मॉस्किटोज के जरिए, लेकिन यहाँ पे स्पेशल मॉस्किटोज आ जाते हैं, कोई आम मॉस्किटोज नहीं होते जो आप देखते हैं। इनकी अगर पिक आप देखना चाहें तो ये आपके पास इनकी ये है मॉस्किटोज की आपकी, ये है डेंगू का मॉस्किटो आपकी स्क्रीन के ऊपर। ये दो डेंगू के मॉस्किटोज हैं जो बहुत ही डिफरेंट हैं और इनकी बाइटिंग भी बहुत ही मतलब बहुत दर्द होता है इसकी बाइटिंग से। अभी आप डेंगू को अगर हम एक मरतबा देख लें, An infected mosquito spreads the virus through its saliva। अब वो कहाँ से करता है, अपने सैलेवा के जरिए। जाहिर सी बात है माउथ से सैलेवा जिसे हम थूक कहते हैं उर्दू में या सिंधी में, तो ये सैलेवा के जरिए स्प्रेड होता है। चले डेंगू कैन आल्सो बी ट्रांसमिटेड फ्रॉम वन ह्यूमन टू अनदर। भाई ट्रांसमिशन कहते हैं मुतबादला होना, मतलब तबादला होना, मतलब आपकी बॉडी में से किसी और की बॉडी में जाए तो इट इज कॉल्ड ट्रांसमिशन। ठीक है। अब ट्रांसमिशन भाई इंसान क्या काटता है तब होती है? नहीं बेटा, यहाँ पे ट्रांसमिशन का मकसद है जब आप ट्रांसफ्यूजन करते हैं, जब आप किसी इन्फेक्टेड पर्सन जिसका डेंगू है उसको पता भी नहीं, उसने आपको अपना ब्लड दे दिया, आपका एक्सीडेंट हुआ था या आपको ब्लड की कमी थी, तो आपने एक ऐसे बंदे से ब्लड ले लिया जो पहले से डेंगू में मुब्तला था, तो उसका वायरस आपकी बॉडी में ऑटोमेटिकली आ जाता है। या फिर आप अगर ट्रांसप्लांट करवाते हैं, लिवर ट्रांसप्लांट हो गया या कोई भी ऑर्गन अपना डोनेट करते हैं, आपको अगर फॉर एग्जांपल डेंगू है और आपने जिस बंदे को वो चीज अपना ऑर्गन दे दिया, तो ऑटोमेटिकली उसमें भी क्या आ जाएगा, वो डेंगू फीवर आ जाएगा। तो इंसान से इंसानों में ट्रांसमिशन ऐसे ही होती है। ये डेंगू वगैरह टच करने से या खाने पीने से नहीं फैलता, ये ब्लड की वजह से होता है। जब आपका ब्लड किसी और में जाए तभी ये इन्फेक्टेड पर्सन में से दूसरे में जाए तभी ये क्या डेंगू फैलता है। उसके बाद है, अब ये किसको इफेक्ट करता है? वंस द वायरस एंटर्स द बॉडी इट सर्कुलेट्स इन द बॉडी अटैकिंग व्हाइट ब्लड सेल्स। अब डेंगू और डेंगू में और इसमें एक ही फर्क है मलेरिया में, कि मलेरिया रेड ब्लड सेल्स में होती है, डेंगू व्हाइट ब्लड सेल्स में होती है। रेड ब्लड सेल्स 120 दिन तक जिंदा रह सकते हैं, जबकि व्हाइट ब्लड सेल्स 2 से 4 दिनों तक ही जिंदा रह सकते हैं। तो ये उन व्हाइट ब्लड सेल्स को कहता है। व्हाइट ब्लड सेल्स ही हमारे इम्यून सिस्टम की मेन चीज है, यही जो है ये बीमारियों से लड़ते हैं। and other antibodies thus affecting the immune system, आपके immune system को affect करेगा। the virus further replicates मतलब अपने जैसे हजारों बनाता जाता है, कॉपीज बनाता जाता है सेल के अंदर। और वो सेल क्या, जब आप जाहिर सी बात है एक छोटा सा सेल है, ये सेल है, इसके अंदर फॉर एग्जांपल कोई वायरस आ गया, अब अंदर अपनी हजारों कॉपियां बनाता जा रहा है, बनाता जा रहा है, बनाता जा रहा है, इतना प्रेशर आ जाता है, एक पॉइंट है कि ये फट ही जाएगा। तो जब ये फट जाता है तो क्या होता है, यही डेंगू के वायरस और भी फैलता जाता है, फिर दूसरे ब्लड सेल्स को ये इफेक्ट करता जाता है, फ्रॉम वन ब्लड सेल टू अनदर ब्लड सेल। ये ऐसे क्या होता है, चेंज होते ट्रांसमिट होते रहते हैं। द डेथ ऑफ द व्हाइट ब्लड सेल्स रिजल्ट्स इन लीकेज ऑफ अदर फ्लूइड्स। की बात है, ये दूसरे फ्लड्स भी उसमें से बहना शुरू हो जाते हैं, लीडिंग टू लो ब्लड प्रोटीन। लो ब्लड प्रोटीन की वजह से क्या होता है, लो ब्लड प्रेशर हो जाता है। अब ये पूरा का पूरा लंग्स और एरिया में क्या लीकेज होना शुरू हो जाता है, इसकी वजह से शॉक होता है और लास्ट में क्या हो जाता है, डेथ हो जाती है। अब साइंस क्या है, हाई फीवर इज फॉलोड बाय सीवियर बॉडी पेन, इसमें बहुत शदीद दर्द होता है, पेन बिहाइंड द आईज एंड डिक्रीज यूरिन आउटपुट। आप पेशाब भी बहुत कम करते हैं और उसमें क्या होता है, आईज के पीछे क्या दर्द होना शुरू हो जाता है। डेंगू रिलेटेड आई पेन ऑफन इंक्रीजेस विद ब्राइट लाइट। अब जितना आप रोशनी में जाओगे ना ज्यादा, तो उसके आपका क्या होगा, दर्द और भी बढ़ता जाएगा। अगर आपके अंदर डेंगू है तो आंखों का दर्द और भी बढ़ता जाएगा। एज द फीवर डिक्रीजेस स्किन रैशेस में स्टार्ट टू अपीयर। अगर फॉर एग्जांपल आपका अगर फीवर कम हो रहा है तो आप ये ना समझे कि आपकी बीमारी खत्म हो रही, नहीं भाई, अभी तो शुरुआत है। उसके बाद क्या होता है, स्किन में क्या रैशेस आ जाती हैं, ये सारी बॉडी में स्टार्ट होना शुरू हो जाती है। अनदर सिम्टम इज एक्सेसिव ब्लीडिंग, बहुत ही ज्यादा ब्लीडिंग होती है इसमें। as the virus attacks the capillaries, ये बॉडी के अंदर होती है ब्लीडिंग। the smallest blood vessels in the body, capillaries जो smallest blood vessels होती हैं, एक होती है आर्टरी, दूसरी होती है वीन्स। आर्टरीज और वीन्स का काम क्या होता है,
ब्लड को हार्ट से ले जाना और ले आना। लेकिन कैपिलरीज क्या होती है, ये छोटी सी होती है, उनसे भी छोटी होती है, जो क्या करती हैं ब्लड या पार्टिकल्स को आगे पीछे करती रहती है, तो इनको ये अटैक करता है। When the capillaries burst, the blood escapes from bloodstream. अब ये blood stream से बाहर निकल आता है। In severe cases, bleeding is common in the nose and gums. दांतों और नाक में बहुत ज्यादा bleeding. The loss of blood can lead to decreased blood pressure and may eventually lead to internal bleeding, shock and death. ये सारे के सारे एट द एंड डेथ में चले जाते हैं। अब चिकनगुनिया, अब थोड़ा सा अगर हम पहले चिकनगुनिया जाने से पहले हम लोग देख लें मलेरिया को, थोड़ा देख लेते हैं। बट मलेरिया की कुछ स्पीशीज हैं, इन्फेक्शन काज्ड बाय प्लाज्मोडियम, 5 इसके स्पीशीज हैं। जो वैसे तो 100 स्पीशीज हैं इसके, लेकिन 5 ऐसे केस हैं जो क्या डिजीज कॉज करते हैं, जिसमें नाम याद करने की जरूरत नहीं है, जिस जनरल इंफॉर्मेशन के लिए फेल्सीपैरम हो गया, प्लाज्मोडियम फेल्सीपैरम हो गया, प्लाज्मोडियम विवेक्स हो गया, प्लाज्मोडियम मलेरिया हो गया, प्लाज्मोडियम ओवेल हो गया और प्लाज्मोडियम नोलेसी हो गया। उसके बाद में मलेरिया जो है अक्सर छोटे छोटे बच्चों को, ये ग्लोबल हेल्थ प्रॉब्लम है, लाखों में इनफैक्ट होती है। ज्यादातर ये छोटे बच्चों में होती है जो 5 साल से कम होते हैं, या फिर प्रेग्नेंट वुमेन में हो सकती है, या फिर पेरेंट्स, ऐसे पेशेंट सॉरी, जो कि क्या होते हैं, जिनकी कंडीशन क्या होती है, जिनमें पहले से कोई ना कोई बीमारी होती है। और ये ट्रैवलर्स में ज्यादा होता है, जो ऐसे ट्रैवलर्स जो मतलब फॉर एग्जांपल सर्दियों में मतलब पहाड़ों में रहते हों, बर्फ वाली जगहों में रहते हैं, वो जब गर्मी वाले इलाके में आते हैं, उनके पास कोई ऐसा एक्सपोजर होता ही नहीं मलेरिया का, क्योंकि मलेरिया जो मच्छर होते हैं गर्मियों वाले पानी वाले इलाके में ज्यादा होते हैं, तो उनमें ये जल्दी से हो जाती है। अब यहाँ पे आप देख सकते हो, ये जहाँ पे मलेरिया बेल्ट मैंने बना लिया है, यहाँ पे एक स्ट्रक्चर है, कहाँ से ये होता है अगर आप देख लें तो इसमें क्या आ जाता है, आपका ऑस्ट्रेलिया पूरा का पूरा आ जाता है, आपके ये देखें साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज, इंडोनेशिया, मलेशिया, वियतनाम, लाओस, बुरुंडी, बर्मा, फिर बांग्लादेश, साउथ एशिया में बांग्लादेश आ गया, आपका इंडिया आ गया, पाकिस्तान आ गया, ईरान उसमें आ जाता है। फिर ये देखें यहाँ से लेके नॉर्थर्न अफ्रीका को छोड़ के नीचे वाली पूरी की पूरी इंटायर अफ्रीका इसमें आ जाती है। फिर आपकी साउथ अमेरिका और मैक्सिको तक, ये सारे के सारे आपको इसमें आ जाते हैं। साइबेरिया हो गया, रशिया हो गया, वेस्टर्न यूरोप हो गया, इनमें ये इतनी नहीं, इतनी ये बहुत ही ठंडे इलाके हैं, यहाँ पे इतना नहीं होता। मलेरिया का बेल्ट ये वाला है, इक्वेटर वाली लाइन वाला, तो यहाँ पे बहुत ही ज्यादा मलेरिया फैला हुआ यहाँ पे होता रहता है। आप अगर पाकिस्तान में ही देख लो, यहाँ पे हमारा प्यारा पाकिस्तान है, पाकिस्तान के ऊपर वाले इलाके ये जो है, कश्मीर हो गया, कैपी के हो गए, यहाँ पे ये बहुत कम होता है, यहाँ पे होता ही नहीं है। उसके बाद आप अगर देख लें तो ये सारे के सारे मच्छर हैं, इसमें डेंगू के मच्छर आ जाते हैं, ये स्टेगनेंट पानी में डेंगू वाला मच्छर जो होता है, हम और ये आम मच्छर भी होता है, वो साकिन पानी पे, जो आम पानी हमारी गलियों में होता है, गटर का पानी होता है जो बदबू मार जाता है, उस पे बहुत ज्यादा होता है। पाकिस्तान में, पंजाब में डेंगू बहुत ज्यादा फैला था, और इंटीरियर सिंध में भी बहुत काफी हो गया था ये। अब डेंगू की अगर आप देख लें तो ये क्या करता है, डेंगू वाला मच्छर क्या करता है, या कोई भी आम मच्छर क्या करता है, ऐसी जगह पे बैठता है जहाँ पे ये वायरस पहले से होता है, फिर ये जब उस पर बैठता है, उस पर फीड करता है, तो ये इसके अंदर ये आ जाता है। फिर ये क्या होता है, 3-4 दिन तक क्या होता है, ये डिजीज इसके अंदर फैलती रहती है। फिर ये क्या करता है, क्या अंडे देता है। अब अंडे में से जो भी मच्छर निकलते हैं, ये खुद वो भी क्या होते हैं, इन्फेक्टेड होते हैं, उनके अंदर भी क्या होता है, ये वायरस मौजूद होता है। फिर जब ये हम में से किसी को काटते हैं तो हम भी क्या हो जाते हैं, इन्फेक्टेड हो जाते हैं, और ये डिजीज हम में आ जाती है। तो ये इसकी लाइफ साइकिल थी। अब ये आप देख लें, ये डेंगू का फिर से मच्छर है, आपके सामने है। फिर ये क्या है, ये डेंगू का एक दूसरा मच्छर, 2 टाइप्स मॉस्किटो के जो क्या है डेंगू फैलाते हैं, ये बहुत रेयर है, बहुत ही मतलब इनको आप अगर देखें तो इनका स्ट्रक्चर ही टोटली डिफरेंट है। अब आ जाते हैं हम लोग चिकनगुनिया पे। अब चिकनगुनिया अफ्रीकन टर्म है, मतलब कमर तोड़, बैंडिंग, मतलब जो बैंड हो सके, जो मतलब मुड़ सके। तो अब ये पहले तो ऐसे था कि ट्रॉपिकल में माना जाता है, किसी ट्रॉप 1-2 ट्रॉपिक्स में हो सकता है चिकनगुनिया, अदरवाइज नहीं हो सकता। लेकिन अगर आप उसकी ज्योग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन देख लें तो वेस्ट अफ्रीका में एज एंडेमिक ये आया, एशिया में आया, यूरोप में आया, पैसिफिक और इंडियन ओशन सारे रीजन में। इसकी वजह क्या थी, 2 इसके जो थे वेक्टर्स थे, वेक्टर्स मतलब जो इसको मतलब फैलाते थे, एक था एडीज एजिपेटी और एडीज एल्बोपिक्टस। सॉरी फॉर प्रोनाउंसिएशन में, बायोलॉजिकल टर्म से मुझसे मे भी गलत हो गया वो प्रोनाउंस, सो सॉरी फॉर दैट। तो ये 2 मॉस्किटोज के टाइप्स हैं जो आपके डेंगू को सॉरी चिकनगुनिया को फैलाते हैं। अब पहले हमें लगा था, वी थॉट दैट चिकनगुनिया वाज अ ट्रॉपिकल डिजीज, अंटिल हमें पहले लगा था किसी 1-2 ट्रॉपिक्स में होती है, 1-2 इलाकों में हो सकती है, उसके अलावा तो नहीं हो सकती। फिर जब हमें पता चला, जब पहली हुई आउटब्रेक इसकी चिकनगुनिया की, इटली में हुई थी बहुत पहले। उसके बाद कहाँ पे हुई इसकी, फ्रेंच के यूनियन रियूनियन आइलैंड्स में। तो फिर हमें पता चला नहीं भाई, ये तो कंटेजियस है, ये कहीं पे भी हो सकती है।
अब ये हम में कैसे आ सकती है, हमें या तो डेंगू की वजह से हो सकती है, या तो ट्रांसफ्यूजन ऑफ ब्लड एंड ब्लड प्रोडक्ट्स, मतलब आप जो ब्लड किसी और से लेते हैं, अगर वो इन्फेक्टेड है तो आप में भी वो इन्फेक्शन आ सकता है। यहाँ पर कोई भी आप ऑर्गन ट्रांसप्लांट करा रहे हैं तो फिर ये वहां से आ सकता है। अब ये आप देख सकते हैं, ये चिकनगुनिया का मॉस्किटो, ये बहुत ही थिन होता है, लेकिन इसकी अगर आप शेप लें तो ये डॉटेड है, इसमें डॉट्स होते हैं व्हाइट कलर के, ब्लैक कलर का होता है, और ये बहुत ही बड़ा होता है। अब ट्रांसमिशन ऑफ चिकनगुनिया कैसे होता है, ये मॉस्किटो बाइट से हो सकता है। जैसे मैंने बताया, दो मॉस्किटोज के टाइप हैं, एडीज एजिप्टी और एडीज एल्बोपाइक्टस। अब दूसरा क्या होता है, मैटरनल टू फीटल। अब अगर एक माँ है, अगर उसमें ये पहले से चिकनगुनिया है, तो जो उसका बच्चा पैदा होगा तो ये उसमें भी आ सकती है डिजीज। ये दूसरा मोड ऑफ ट्रांसमिशन है। तीसरा है ब्लड प्रोडक्ट्स और ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन, जहां से ये चिकनगुनिया आ सकती है। अब आ जाते हैं इसके थोड़ा चिकनगुनिया को, और अब साइंस हमने पढ़ लिए थे इसके। अब आ जाते हैं हम लोग चिकनगुनिया के कॉजेज पे। अब दिस वायरस इज आल्सो ट्रांसमिटेड थ्रू मॉस्किटोज। जैसे हमने बताया, मॉस्किटोज हमने दिखा भी दी थी, उनकी वजह से होता है। इनकी साइंस और सिम्टम्स में आ जाते हैं। ये साइंस और सिम्टम्स में चिकनगुनिया यूजुअली अटैक्स द मसल्स, जॉइंट्स, स्किन, कनेक्टिव टिश्यूज। अब ये जो है ना, जोड़ जो होते हैं हमारे, बाजू का जोड़ हो गया या घुटनों का जोड़ हो गया, ये इनको अफेक्ट करता है। इसकी वजह से एर्थराइटिस हो जाता है। एर्थराइटिस एक बीमारी है जिसमें क्या होता है, हड्डियां काम करना, जोड़ जो हमारे होते हैं वो काम करना छोड़ देती हैं, तो ये इन डिजीजेस में लीड करता है। उसके अलावा नर्वस सिस्टम को भी बहुत इफेक्ट करता है। इट इज यूजुअली अकम्पनीड बाय फीवर एंड स्किन रैश। इसकी भी वही है, देखिए मैंने कहा था ना, ये सिमिलरिटीज इनकी इतनी है, आपको लगेगा आपको या तो मलेरिया है तो चिकनगुनिया, आप दोनों में फर्क नहीं रख सकते जब तक आप लेबोरेटरी टेस्टिंग ना करवाएं। उसके बाद द स्किन रैशेस आर ऑलमोस्ट आइडेंटिकल टू द डेंगू रैशेस। द पेशेंट्स में आल्सो सफर फ्रॉम हेडेक, नोजिया एंड वोमिटिंग। नोजिया कहते हैं ऐसी हालत जिसमें आप वोमिटिंग पे आ जाएं, आपकी तबीयत बहुत खराब हो जाती है, आपको चक्कर आना शुरू हो जाते हैं, और जिसकी वजह से आपको वोमिटिंग हो जाए। Because the virus destroys cells in the muscles and joints, patients experience muscle weakness and joints pain. आपकी मसल वीकनेस है, आपकी मसल्स में वीकनेस हो जाती है और आपको जॉइंट्स में दर्द होता है। अब वो घुटनों के हो, बाजुओं के हो, शोल्डर्स के हो, किसी के भी हो सकते हैं, वहां पे आपको दर्द होना शुरू हो जाता है, जिसकी वजह से वीकनेस हो जाती है। और पार्शियल लॉस ऑफ टेस्ट, आपका टेस्ट भी चला जाता है चीजों का, ये चिकनगुनिया के जाता है। द डिजीज इज रियरली फैटल। अब ये रियरली फैटल है, एंड द वायरस रिमेन्स इन द सिस्टम फॉर 5 to 7 days. Once one recovers from the infection, one is immune to it for the rest of us. Rare fatal मतलब इतना, मतलब ये इतना नहीं है कि आपको मतलब डेथ की तरफ ले जाए, नहीं इतना भी नहीं है। फेटल मतलब नुकसान करे, इतना भी नहीं। रेयरली मतलब कभी कभार ये नुकसान कर होता है, वरना नहीं होता ये। एक मरतबा आपको हो गया, फिर ये आपको दोबारा नहीं हो सकता। अब यहाँ पे सिमिलरिटीज और डिफरेंसेस पे आ जाते हैं हम लोग। द चिकनगुनिया वायरस इज ट्रांसमिटेड बाय द सेम मॉस्किटो दैट स्प्रेड द डेंगू वायरस। अब ये भी सेम उसी वायरस से होता है जिससे डेंगू वायरस होता है। बोथ चिकनगुनिया एंड डेंगू हैव ऑलमोस्ट आइडेंटिकल सिम्टम्स एंड डिजीज प्रोसेसेस, so much so that one can be mistaken for the other. अब इतना फर्क तो नहीं है इनमें, तो आप कंफ्यूज हो सकते हैं whether it is चिकनगुनिया और डेंगू, आपको इसमें फर्क नहीं महसूस हो सकता। बोथ डिस्प्ले जॉइंट पेन, दोनों में क्या शो होता है, जॉइंट पेन, घुटनों में दर्द। हाउएवर जॉइंट पेन एंड इन्फ्लेमेशन मतलब जलन, यहाँ पर सूज जाना, caused by chikungunya are more intense and pronounced. चिकनगुनिया में बहुत ज्यादा होती है, शदीद दर्द होता है। ऑन द अदर हैंड लो प्लेटलेट काउंट, लो प्लेटलेट्स मतलब ब्लड काउंट होता है, मतलब ब्लड की लेवल्स होती है ये। हाई ब्लीडिंग रिस्क एंड पेन बिहाइंड द आईज आर द मेन सिम्टम्स ऑफ डेंगू। अब डेंगू के ये सिम्टम्स हैं जिसमें लो प्लेटलेट्स, ब्लड का कम हो जाना, लो प्लेटलेट्स मतलब ब्लड का कम हो जाना, हाई ब्लीडिंग रिस्क मतलब बहुत ज्यादा अंदर ब्लीडिंग हो गई है, और क्या होता है, आंखों के पीछे बहुत से मतलब ज्यादा दर्द हो जाता है। द मेन सिम्टम्स ऑफ मलेरिया आर चिल्स, शिवरिंग। मलेरिया की जो सिंपल्स हैं, आपको ठंड लगती है, शिवर होता है, और आपको थोड़ा बुखार निकलता है और पसीना होता है। these symptoms usually occur every 2 days, हर दूसरे दिन में ये आते जाते रहते हैं। अब आ जाते हैं इसके प्रिवेंशन पे, भाई इसके प्रिवेंशन क्या होने चाहिए। Since there are no vaccines or medical ways to prevent these diseases, अब इसकी कोई इतनी वैक्सीन्स नहीं है। Here are few useful suggestions for protecting oneself from these diseases. कुछ मतलब हमारे पास इसके हैं, मतलब कुछ तरीके हैं जो अगर हम फॉलो करें तो हम इन्हें रोक सकते हैं। जैसे वियर क्लॉथ्स दैट विल कीप यू फुली कवर्ड, ऐसे कपड़े पहने मतलब जो आपको कवर्ड रखें ताकि मॉस्किटोज आपको बाइट ना कर सके। यूज नेट कवरिंग्स, आप जालियां यूज करें, मच्छरदानियां यूज करें। लिव इन हाइजेनिक सराउंडिंग्स, मतलब क्या साफ सुथरे माहौल में रहें। इंश्योर दैट देयर इज नो स्टेगनेंट वाटर, कोई भी खड़ा हुआ पानी आपकी गली में, आपके घर में ना हो जहाँ पे मच्छर बैठ सकें। वेदर क्लीन और डर्टी, भली साफ ही हो तब भी आप उसे वहां पे ना रहने दें, डर्टी है तो उसको तो पहले से भाई हटा दें। इन योर लोकेलिटी नॉट इवन अनकवर्ड बकेट्स, अनकवर्ड बकेट्स मतलब जो आपके डस्टबिन होते हैं उनको आप कवर करके रखें।
पार्ट्स हो गए, कैंस हो गए, कोई भी ऐसी चीज जहाँ पे अगर मच्छर बैठ जाए तो वहां पे प्लाज्मोडियम को छोड़ सकते हैं, फिर वो आपके पेट में खाने पीने की चीजों के जरिए भी जा सकता है, तो हर चीज को कवर करेगा। अप्लाई गुड क्वालिटी मॉस्किटो रिपेलेंट लोशन और एंड एनी वन ऑफ द नेचुरल रिपेलेंट प्रोडक्ट, मतलब कोई भी ऐसा प्रोडक्ट यूज करें जो एक तो मतलब फैक्ट्रीज का बना हुआ, जैसे मोर्टीन हो गया या कोई भी आप मतलब स्प्रे ले लें या लोशन ले लें, मॉस्पेल हो गया, टाइगर हो गया, कोई भी ऐसा अच्छा जो बना हुआ। दूसरा क्या, नेचुरल कुदरती ऐसी भी चीजें हैं जो इनको क्या रोक के रखती हैं, वो भी आप यूज कर सकते हैं। टेक एक्स्ट्रा प्रिकॉशन फ्रॉम डॉक्टर्स, भाई सबसे ज्यादा कहते हैं ना एहतियात इलाज से लाजमी है, तो वो चीज मस्ट है। सीख मेडिकल हेल्प एज सुन एज पॉसिबल, जैसे ही आपको अगर लगता है आप में इसमें से कोई भी सिम्टम्स है, आप फौरन फौरन तुरंत भी डॉक्टर के पास चले जाएं। All these diseases, that is malaria, dengue and chikungunya, affect a person's health. They affect the quality of one's work because it takes some time to recover. बेटा यार ये सीधी बात है, इनमें से कोई भी चीज आ गई तो आपका तो ज्यादा से ज्यादा टाइम रिकवर होने में लग जाएगा, टाइम ज्यादा लूज होगा, तो आप पहले से ही क्या करें, अपने आप को बचाएं। सिंस दे आर ऑल प्रिवेंटेबल, ये क्या आप इनको रोक सकते हैं, प्रिवेंटेबल है मतलब होने से रोक सकते हैं, क्योरेबल है, इनका इलाज भी है। इट इज इंपॉर्टेंट वी टेक ऑल पॉसिबल स्टेप्स टू प्रोटेक्ट अवर सेल्स एंड अवर फैमिली from these diseases. Moreover, we should seek immediate medical help if we observe symptoms of these diseases, because the earlier they are treated, the quicker is the recovery. जितना जल्दी इनको ट्रीट करेंगे उतना जल्दी रिकवरी होगी। अभी कुछ उसके क्या है आपको डिफिकल्ट वर्ड्स की मीनिंग से, जैसे पैरासाइट है एन ऑर्गेनिज्म दैट लिव्स इन अनदर ऑर्गेनिज्म एंड फीड्स ऑन दैट, किसी और पे रहता है और उन पे ही फीड करता है। बहुत ये आप माइक्रोस्कोप से देख सकते हैं, अदरवाइज ये नहीं है। ट्रांसमिटेड मतलब पास्ड ऑन फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर, किसी एक में से दूसरे में जाना। सैलिवा कहते हैं वाटरी लिक्विड इन आवर माउथ, थूक जिसे कहते हैं। क्लॉट कहते हैं अ थिक मास ऑफ लिक्विड स्पेशली ब्लड। अब ब्लड लिक्विड में होता है, लेकिन जब वो बहुत ही क्या होता है डेंस हो जाता है या फिर जैसे मतलब ना सॉलिड शेप में चला जाता है, उसे हम क्लॉट कहते हैं। अक्सर आपको चोट लग जाती है तो ब्लीडिंग होती है, थोड़ी देर के बाद वहां पे क्लॉटिंग हो जाती है। क्लॉटिंग मतलब वो खुद ब खुद क्या होता है, सूख जाता है, ड्राई हो जाता है। ड्राई हो जाता है तो वो क्या एक शेप बना लेता है, वो क्लॉट उसे कहते हैं। चिल्स कहते हैं मेक समवन कोल्ड, ठंड ठंडा पड़ जाना। कॉन्स्टिपेशन कब्जी को कहते हैं, जिसमें आप क्या वॉशरूम सही से नहीं कर सकते। कंडीशन इन विच दीज देयर इज डिफिकल्टी इन इम्पिडिंग द बाउल्स। डायसफंक्शन कहते हैं एबनॉर्मलिटी या इम्पेयरमेंट को, कोई चीज सही से काम कर रही है वो अपना ऑपरेशन करना छोड़ दे, काम करना छोड़ जाए तो उसको कहते हैं डायसफंक्शन। डिसोरिएंटेशन कहते हैं स्टेट ऑफ मेंटल कंफ्यूजन, आप टोटली कंफ्यूज हैं, ज़हनी मरीज बन जाते हैं। ट्रांसफ्यूजन कहते हैं एन एक्ट ऑफ ट्रांसप्लांटिंग डोनेटेड ब्लड, मतलब आप क्या कहते हैं ब्लड डोनेट करते हैं उसको कहते हैं ट्रांसफ्यूजन, किसी और का ब्लड अपने में लेना ट्रांसफ्यूजन है। एंटीबॉडीज, अ ब्लड प्रोटीन। अब ये एंटीबॉडीज क्या होते हैं, प्रोड्यूस्ड इन रिस्पांस टू एनकाउंटरिंग अ स्पेसिफिक एंटीजन। कोई भी एंटीजन कहते हैं, कोई भी बाहर का वायरस आता है तो आपके ब्लड में कुछ ऐसे प्रोटीन्स होते हैं जिनको हम एंटीबॉडीज कहते हैं, जो उनसे लड़ने जाता है। इम्यून, इम्यून कहते हैं रेजिस्टेंट, जो मतलब रोके रखे, रोके किसको, इन्फेक्शन होने से आपको रोके, किसी मतलब वायरस से आपको बचाए। रेस्पिरेटरी रिलेटेड टू रेस्पिरेशन या ब्रीथिंग, सांस सांस लेने का जो सिस्टम होता है रेस्पिरेटरी। स्टैग्नेंट कहते हैं स्टिल, स्टिल मतलब एक जगह पे खड़ा हुआ है, स्टिल स्टैग्नेंट सीधा खड़ा हो जाना, खामोशी से खड़ा हो जाना। ऑफ वाटर, ये वाटर के लिए होता है जहाँ पे क्या होता है ना ही कोई करंट होता है ना ही कोई फ्लो होता है। ऑफ हैविंग एन अनप्लीजेंट स्मेल, बहुत ही बदबू होती है इसमें। कंटेजियस, ये डिजीज के लिए स्प्रेड फ्रॉम वन पर्सन और एन ऑर्गेनिज्म टू अनदर टिपिकली बाय डायरेक्ट कांटेक्ट, किसी से भी डायरेक्ट हाथ मिलाने से, खाने पीने से अगर कोई चीज बीमारी फैले तो उसे कहते हैं कंटेजियस। नोजिया कहते हैं फीलिंग ऑफ सिकनेस, बीमारी की हालत जिसमें आप क्या करते हैं लास्ट में वोमिट कर सकते हैं। फेटल कहते हैं कॉजिंग डेथ, जिससे क्या होता है डेथ हो सकती है। डिस्प्ले मतलब शो करना या फिर कहीं किसी ऐसी जगह पे रखना जहां से सबके सब उसको देख सकें। इन्फ्लेमेशन कहते हैं स्वेलिंग को, रेडनेस को या बर्निंग को, सूज जाना, गर्म हो जाना या फिर क्या जलना या फिर क्या लाल हो जाना। इंटेंस कहते हैं ऑफ एक्सट्रीम फोर्स, बहुत ही शदीद। प्रोनाउंस, प्रोनाउंस कहते हैं डिक्लेयर कर देना या अनाउंस कर देना इन अ फॉर्मल वे। आई होप दिस इज ऑल क्लियर, आज के लिए काफी है। लेट मी नो इफ यू हैव एनी क्वेश्चन इन द कमेंट सेक्शन। आई होप यू हैव एंजॉयड अवर टुडेज लेक्चर। आई विश यू ऑल द बेस्ट।